हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। आपको वीडियो कम देखने को मिलता है क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि उल्टा पलटा वीडियो बना करके आपको जो है डाइवर्ट किया जाए। जब भी कोई चीज़ें काम की हो तभी आपके साथ वो चीज़ शेयर किया जाए, ठीक है। तो दूसरी बात है, मैं भी थोड़ा सा प्रिपरेशन में बिजी रहता हूँ, तो वो टाइम टू टाइम आपको वीडियो जो है देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप यूट्यूब खोल के देखिएगा तो आपको ज़रूर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि ये वैकेंसी आ रही है, वो वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो देखिए, वैकेंसी आनी है और अब तो आ ही जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। ये अजीब विडम्बना है कि टाइम पर कुछ चीज़ होता नहीं है, लेकिन वैकेंसी आती है। और वैकेंसी जो है वो मतलब आना नहीं आना थोड़ा सा ये हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे और भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, यूपीएससी और एसएससी की बात करें, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें पता होती है कि आपकी वैकेंसी जो है वो इस टाइम में आएगी, लेकिन ये नहीं हुई थी। और तो वैकेंसी आनी है, अब देखिए वो कब आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पता भी होगा कि यहाँ पर जो है आपका केवीएस में जो है वो आपका जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो था आपका 2024 का, वो कंप्लीट किया जा चुका है, ठीक है। कंप्लीट किया जा चुका है। और बाकी जो है आपका मतलब, जैसे कि आप पिछले प्रीवियस ईयर की बात करें, कोविड टाइम, तो उसमें जो था आपका ट्रांसफ़र प्रॉपर वे में से नहीं हुआ था, ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसके चलते आपको काफ़ी डिले देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा सीन रहता है हमेशा केवी का कि आपको जो है वो अगस्त में, सितंबर में समथिंग जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो चूँकि आप पिछले अगर आप देखिए 5 साल 6 साल का रिकॉर्ड, 5-6 ईयर्स का रिकॉर्ड, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा जो है 2 साल के ड्यूरेशन पर जो है केवी की वैकेंसी देखने को मिलती है। और अभी अभी कुछ सीटें खाली भी है, तो आपको अपकमिंग 1 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स जो भी कह लीजिए, एग्जैक्ट डाटा तो कोई कह नहीं सकता, तो वो आपको वैकेंसी निश्चिंत ही देखने को मिल सकती है। और इनका ये प्रोसेस रहता है कि आपका ये मतलब जैसे ही ये पब्लिश करते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, तो उसके 2 से 2.5 महीना के अंदर में जो है वो क्या कर लेते हैं, एग्ज़ाम ले लेते हैं। और फिर तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग तैयारी शुरू करते हैं तब जब आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो निकलता है तब। तो इस केस में हम लोग जो है वो आपका, और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो फाइट होती है। और इसका एक अच्छा बात है कि इसका सिलेबस भी होता है, तो आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी जो है आपको हेल्प मिलता है। तो तैयारी आपको शुरू कर देना चाहिए कि ये मान करके कि कुछ ही समय के बाद ये वैकेंसी आएगी, और फिर जब आएगी तो फिर आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर फिलहाल जो है वो मतलब यही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और आपको जो है वो तैयारी करते रहना पड़ेगा। जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको खुद ब खुद जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, ताकि आपको ये वैकेंसी फिर आपसे मिस ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एनवीएस की वैकेंसी। एक बहुत अच्छा आया था, मैंने भी जब मई मंथ में जब देखा था कि इनका जो शेड्यूल है बहुत अच्छा है, कि आपका जो है इन्होंने पहली बार एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है, और उस एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्जाम लेंगे। तो मैं भी मतलब मैं भी तो प्रिपरेशन करता हूँ अभी ही, मेरे को भी अभी तक कहीं सफलता नहीं मिली है। तो मैं भी बहुत खुश हुआ था कि चलो एक कैलेंडर आया था, और मैंने भी ऐसा कुछ मतलब, फ्रेंड्स आपकी कैपेबिलिटी क्या है वो आप ही जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी देखने के बाद एक तो अपने आप में पॉजिटिव लाया जाता है। तो मैंने भी सोचा था कि आपका जो है वो इस साल के अंत तक मेरे को एनवीएस में जॉब मिल जाएगा। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, और मैंने तैयारी भी शुरू कर दिया, और मैं तैयारी भी कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से एक काफ़ी अच्छी उम्मीद जगी थी कि आपका इसका वैकेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन जो है वो इसका वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिला। और कैलेंडर जो था आपका वो क्या था आपका, उसको फॉलो नहीं किया गया। इसका जब इसके ऑफिशियल साइट पर जाइएगा तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है वैकेंसी से रिलेटेड। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। इसका एक कारण हो सकता है कि आपका जो नीट और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो आपका पता है कि इसका एग्ज़ाम जो है एनटीए लेने वाली थी, और ये दोनों एग्ज़ाम के कारण से अभी तक आपको जो है वो मतलब कि वो दोनों एग्ज़ाम के डिले के कारण से आपको इसका एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिला। और कुछ कुछ कोर्ट केसेस से रिलेटेड भी आपको जो है वो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिला हुआ था कि ऐसा ऐसा कुछ है।
तो आप अभी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको जो है वो कहीं ना कहीं नीट का जो भी था मतलब जो भी फैसला था वो आ चुका है, और एक प्रोसेस वो आगे बढ़ चुका है, और साथ ही साथ कुछ एग्जामिनेशन के भी जो है वो उसके भी जो शेड्यूल जो है वो आ चुके हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस मंथ के लास्ट तक या अगले मंथ तक जो है इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। और अगर ये इसका नोटिफिकेशन जो है अगर आपका आता है, इसका नोटिफिकेशन अगर आपका आता है ये अगस्त में, या मान लीजिए आपका इसका आता है सितंबर में, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो आप एग्ज्यूम कर सकते हैं कि नवंबर दिसंबर तक आपका इसका एक पेपर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वेट करते रहिए, बस हम लोग वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी का आना वैकेंसी का नहीं आना ये सब चीज़ें हमारे हाथों में नहीं है। ठीक है, तो बस पेशेंस रखिए और पेशेंस बनाए रखिए और बस तैयारी करते रहिए, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ आप लगे रहिए। ठीक है, तो एनवीएस की ये बात हो गई, आनी है। और आप अगर ट्रेंडिंग को देखें तो 2019 में आई हुई थी इसकी वैकेंसी, 2019 में इसकी वैकेंसी आई हुई थी, उसके बाद आपका बीच में कोविड आया था तो 2022 में आपकी इसकी वैकेंसी आई थी। तो ऐसा ट्रेंड रहा है कि 2 से 4 साल पर आपकी मतलब 2 साल पर वैकेंसी आती है, तो इस बार भी आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन वही है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि डेट आ जाता है, फॉर्म फिलअप हो जाता है, तो एक्साइटमेंट होता है और प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो आपको जो है वो मतलब इसकी वैकेंसी जो है वो जल्द ही देखने को मिलेगी, बस आपके हाथ में है, तैयारी करते रहना। और इसका भी सिलेबस आपको ऑफिशियल रिलीज है, तो प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसको तैयार कर सकते हैं। और सिलेबस जो है इसके बदलने के चांसेज थोड़े बहुत इधर उधर टॉपिक होंगे, बाकी इसके फेवरेबल सिलेबस है, बहुत ईजिली वे में आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एनवीएस की बात। ठीक है, ये हो गई आपकी एनवीएस की बात। अब बात करते हैं कि आपका पिछले ही साल जो है अगर आप देखें तो पिछले ही आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने EMRS का साइट खोला हुआ है, तो आपको पता है कि पिछले ही साल जो है वो जो थी वो 38,000 का ऐसा आया हुआ था कि 38,000 जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के वो जो है वो किया जाएगा। तो आपको पिछले साल जो है वो इसी के आसपास मतलब जुलाई अगस्त के मंथ में आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिला था, और काफ़ी फास्ट प्रोसेस हुआ, और काफ़ी फास्ट प्रोसेस होने के बाद उसका जो ज्वाइनिंग है वो आपका सब कुछ लगभग कंप्लीट है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जब आप इस साइट को खोलिएगा तो आपको यहाँ पर जो देखेगा क्या मिलेगा, आपको ये नोटिस है 16 जुलाई का, जिसमें कि ये है आपका कि जो भी है ऑल पोस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू द अप्रोच टू नेक्स्ट ऑफिस टू चेंज द प्लेस ऑफ पोस्टिंग एट प्रेजेंट, नो रिक्वेस्ट, ये सब कुछ है। और यहाँ पर आपको जो है वो ट्रांसफर से रिलेटेड है, और साथ ही साथ सैलरी प्रोसेस का भी कुछ जो है आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिला। तो पिछला जो आपका एडवर्टीजमेंट था वो लगभग कंप्लीट किया जा चुका है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसी साल के आसपास मतलब कुछ ही समय के आसपास आपको जो है वो इसमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि एक ह्यूज अमाउंट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा कि 38,000 का आपका पब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन आपके उसमें 10-12,000 का ही आपका वैकेंसी आया हुआ था, बाकी अभी तक कोई वैकेंसी अभी आई नहीं हो। तो हो सकता है कि आपको एक अच्छे अमाउंट में आपको देखने को मिले, या हो सकता है कि आपको कुछ अमाउंट में, मतलब सरकार का ये ऐसा प्रोसेस रहता है, साइकोलॉजी रहता है कि स्टेप बाय स्टेप मतलब वैकेंसी भी खाली है लेकिन इंस्टॉलमेंट टाइप की वैकेंसी देती है, और वो अपना टाइम निकालते रहती है। तो हो सकता है कि आपको 10-12 हज़ार पदों पर आपको वैकेंसी इसमें देखने को मिले, या हो सकता है ह्यूज अमाउंट में मिले। अब क्या मिले नहीं मिले वो तो वैकेंसी आने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो इसका भी टाइमिंग हो चुका है, बस आप तैयारी करते रहिए, तैयारी ही आपको जो है सिलेक्शन देगी। और इसके भी वैकेंसी आपको जो है वो अपकमिंग जो कह लीजिए अगस्त में या सितंबर में तक आपको इसको भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा अभी सहयोग बन रहा है कि आपका KVS का, NVS का और EMRS का भी वैकेंसी आपको जो है वो इस साल तक देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा, वो कहना थोड़ा उचित नहीं है। और टाइमिंग हो चुका है वैकेंसी आने का, तो कभी भी आपको जो है एडवर्टीजमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य आपको रखना पड़ेगा,
और इसके साथ आपको तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही है कि जब वैकेंसी आएगा तो आप जानते ही हैं कि कितना फाइट है हर एक पोस्ट के लिए, तो आपका वैकेंसी कोई और लेके चला जाएगा और आप देखते रह जाइएगा। तो इसलिए वैकेंसी को टारगेट करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और आप अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो निश्चिंत ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये टाइम है पेशेंस का, प्रिपरेशंस का, फोकस का, तो जो फोकस बना के रखेगा उसका सिलेक्शन तो होगा ही। तो ये छोटी छोटी बातें थी, मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आपको जो है वो मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी अपडेट होता है मैं क्या कर देता हूँ वहाँ पर उसको शेयर कर देता हूँ, ताकि आप हमेशा अपडेट रहे और ये रहे। लास्ट में ये बोलते रहूँगा, पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए और तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन को क्या कीजिए, कन्फर्म कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टारगेट करिए अच्छे से, आपका सिलेक्शन पक्का होगा।